कुछ लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इस मोदी सरकार में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम तो तुम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम तो तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं। तो फिर तुम डायरेक्ट हिंदू का नाम ले रहे हो। उसका मुस्लिम धर्म उस दिन खत्म हो गया जिस दिन उसने अपराधी का चोला पहना था। तो आतंकवादी मर गए और 3 आतंकवादी पैदा हो गए। अब उसके लिए क्या होगा? जो सत्ता में थे, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो सत्ता में थे उनकी सत्ता चली गई। अभी सत्ता वापस लाने के लिए हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। इस सरकार में, इस मोदी सरकार में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, क्योंकि इस मोदी सरकार में आज तक मोदी ने, यही लोगों को समझना होगा, हमारे हर भारतीय को, आज तक इस सरकार में कहीं हिंदू के फेवर में ये मोदी सरकार ने, और ना ही मुस्लिम के विपक्ष में आज तक ये सरकार कोई भी बयान नहीं दी। ठीक है, अगर देखो ये सरकार में अगर होती, ये सरकार तो अभी पूरे गुजरात में सरकार है, बीजेपी सरकार है, गठबंधन है, महाराष्ट्र में, मैं वही सब स्टेट में आया, तो मुझे जो है मैं दिल्ली तक सही सलामत पहुंच ही नहीं पाता, मैं दिल्ली तक सही सलामत पहुंच ही नहीं पाता। तो ये लोगों को समझना होगा कि कुछ लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये चीज़ समझना होगा। जब हर कोई पब्लिक बेरोजगार होता है तो रोजगार खोज रहा है, तो दिल्ली में कितने दंगे हुए थे, भजनपुरे में कितने दंगे हुए थे, सीलमपुर में, मुस्तफाबाद में कितने दंगे हुए थे, कितने लोग मरे, कितने घरों में आग लगाई। दंगा हुआ। पूछने जा रहा हूँ ना भैया, कितने कराए, कौन लोग थे वो? किसी ने भी करवाई हो, पकड़े गए कहाँ? वो कोई पकड़ा गया? दंगा हुआ यहाँ पे दिल्ली में, किसने करवाई है तो बोलो। कोई पकड़ा गया? इस सरकार में कोई पकड़ा गया आज तक? इतने कैमरे में रिकॉर्ड हुए, कोई पकड़ा गया आज तक? अभी जो दिल्ली में 2 साल पहले दंगे हुए, इतने कैमरे में लोगों के चेहरे रिकॉर्ड हुए। सरकारों में सारे लोग जेल के अंदर डाले जाते थे क्या? जेल में डाले जा रहे, सब कैमरे अच्छा में अच्छा, हाँ। दिल्ली में जब दंगा हुआ ना, तो क्या नाम है, मुसलमान के एरिया में जाके मुसलमान को उठा रहे थे, और किसी हिंदू को उठा रहे, ये बोलेंगे दिल्ली में किसकी सरकार है? मेरा एक सवाल है इनसे, बस सीधा सीधा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, सब मुद्दा साफ हो जाएगा। सर, यहाँ की जो पुलिस है केंद्र के हाथ में है, ठीक है सर, तो यहाँ अगर कोई भी गतिविधि होगी, कोई भी दंगा होगा या झगड़ा लड़ाई, कोई भी मुद्दा उठेगा तो पुलिस आती है ना सर सबसे पहले, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आपने सीधा सीधी सवाल किया, मैं भी सीधा सीधी सवाल कर रहा हूँ, तो दंगा कौन करवा रही है? बीजेपी करवा रही है क्या? करवाने वाले से मतलब नहीं है सर, दंगा, आप मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे हैं। पुलिस का हक ये तो बनता है, अगर दंगा हो रहा है वहाँ पे, जो दंगा कर रहे हैं लोग, उन पे क्या नाम है, पुलिस कार्रवाई करे। अगर बात करूंगा इसी का, देखो हिंदू मुस्लिम का ही देखो ड्रामा करके ना, तो गवर्नमेंट वोट लेती है, हिंदू को पार कर देगी मुसलमान को। मुसलमान है कम गिनती में, सिख है कम गिनती में, हिंदू है बहु गिनती में। उनको चाहिए मोदी जी को, सीधी सी बात है। देखिए दंगा, मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। मैंने दंगा के बाद क्या होना चाहिए वो मायने रखता है, दंगा मायने नहीं रखता किसने किया। लड़ाई हम आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उस टाइम पे पुलिस भी दंगा नहीं हो सकता अगर पुलिस अपनी बाजा है। हिंदू राष्ट्र है ना, ये हिंदू राष्ट्र है, ठीक है ना। राष्ट्र कहाँ है? अभी नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, सॉरी, मांग कर रहे हैं, योगी जी ऐसी बात नहीं है, है। जायज़ अभी है, जो है मांग करनी है। दशहरा होता है आपका, ठीक है ना, दशहरा होता है, उसमें रावण को जलाते हैं ना, मुस्लिम जाके रोकते हैं उन्हें कि आग नहीं लगाइए, धुआं होगा तो हमें दिक्कत होगी। अरे यार जो प्रथा है चलने दो, जो प्रथा नहीं, प्रथा है चल रही है, प्रथा है चल रही है ना, ये आपने कहा ना, प्रथा है चल रही है वो, ठीक है। अभी हमारा रमजान आया था ना, ऐलान नहीं करने दे रहे थे, अजान नहीं होगी। देखिए वो चीज़ बरसों से हो रहा था, ऐलान भी हो रही थी, 3 बजे उठ के शहरी के लिए जगाते थे, वो नहीं हो रहा। अभी शब बारात की रात आई थी, उसके अंदर देखा गया वीडियो में बहुत जगह से आए। मैं एक चीज मैं बोल देता हूँ, जरा मैं बोल दूँ। मेरा पहले पूरा तो सुनिए आप, उससे तकलीफ हो रही है आपको, ठीक है ना, हम लोगों को तकलीफ नहीं होती है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है। किसको तकलीफ हो रही है? किसको तकलीफ हो रही? आप लोगों को तकलीफ हो रही है, तभी तो ये किसको? सरकार ने साफ साफ बोला है कि हम रात को तकलीफ होती है, जनता को हो रही है। आप लोगों को मतलब आप मुझे बोल रहे हैं क्या? आपको नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, इसका मतलब ये तकलीफ हो रही है। है। कैसे तकलीफ हो रही है? हिंदू मुस्लिम तो तुम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम तो तुम कर रहे हो, हम कर रहे तो हैं। फिर तुम डायरेक्ट हिंदू का नाम ले रहे हो। ऐसा जुमे के दिन रोडों पर नमाज हुआ करती थी, मस्जिदों में जगह कम है, रोड पे नमाज हो रही है। खाली नमाज कितनी देर की होती है? 5 मिनट की। 5 मिनट की नमाज बंद करा दी गई हमारी।
अगर सरकार चाहती है एक तरफा देखती ना दोनों धर्मों को, तो ये कांवड़ यात्रा ये रोड पे निकलती है 1 हफ्ते लगातार, रोड बंद रहते हैं, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है। बीमार आदमी जाते हैं एम्बुलेंसों में, एम्बुलेंस रुक जाती है, लोग मरते भी है। सरकार को दोनों तरफा से बंद कर देनी चाहिए थी, नमाज भी बंद करते हैं। एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये जो भाई अभी बोले, भाई को थोड़ा कम जानकारी है इसलिए क्या बोल दिए पता नहीं चला भाई को। मैं एक चीज़, मेरा चैनल है द मोम बनना करके, आप सभी लोगों को बोलते हो द मोम बनना करके, ठीक है, बैग के पीछे में है। उसमें जाना कहीं भी हिंदू मुस्लिम का जब बात आया तो मैंने एक ही चीज़ बोला और साफ लफ्ज़ों में कि अगर कुछ राजनेता हिंदू के कार्यक्रम में पथराव करवाते हैं और मुस्लिम भाई के कार्यक्रम में पथराव करवाते हैं तो ये कोई धर्म विशेष पत्थर नहीं मारती है। पत्थर मारने वाला जो है वो भीड़ है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं है। जो भाई बता रहे थे कि हिंदू करवाए, ये भाई को थोड़ा नॉलेज ले। मैंने शुरू से बताया जो पत्थर मारते हैं वो राजनेता लोगों का अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए में भीड़ करवाती है। कोई धर्म जो है पत्थर नहीं मारते हैं, कोई धर्म। उसी तरह मैं बताया अतीक अहमद के बारे में, जो मुस्लिम धर्म को जोड़ रहे थे। अतीक अहमद एक अपराधी था, उसका मुस्लिम धर्म उस दिन ख़त्म हो गया जिस दिन उसने अपराधी का चोला पहना था, क्योंकि वही हमारे भारत में APJ अब्दुल कलाम जी थे, महान आदमी थे। ठीक है, तो कानून व्यवस्था कुछ होना चाहिए कि धाई से गोली मार देना चाहिए। तो मैंने कोर्ट है उसके लिए, न्यायालय है उसके लिए, कुछ पर बाइट दे दिया ऑलरेडी, उसके लिए कुछ होता तो है। मैंने बाइट दे दिया कि जो पुलिस के मौजूदगी में हुई, हर चीज का सवाल गोली ही है। पुलिस के मौजूदगी कानून जो गलत है तो गलत है, उसको कुछ कहता नहीं है। यही होता है कि बस असद का एनकाउंटर, कानून सब खत्म हो जाए। काउंटर होता, जो अपराधी था, जो आप कह रहे हो वो अपराधी था, वो मर गया, कोई बात नहीं, मर गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका आप इनकाउंटर करने की शक्ति रखो ना। मैंने बोला कि पुलिस के मौजूदगी में जो हुआ ये गलत हुआ। ये गलत हुआ ना सर। 2 आतंकवादी मर गए और 3 आतंकवादी पैदा हो गए, अब उसके लिए क्या होगा? 3 आतंकवादी तो वो तो पुलिस के कस्टडी में है। अब पुलिस की कस्टडी में हो गए, अब वो क्या थे? पुलिस कौन थे? वो भी तो अपराधी थे। तो कौन अपराधी वाला मारा? कौन अपराधी वाला मारा? अतीक अहमद अपराधी था, उसी तरह वो तीनों जन भी अपराधी थे। तो उसको भी देखना चाहिए ना। तो पुलिस के कस्टडी में पुलिस जो है फैसला करेगी। अपराधी थे। अपराधी नहीं तो क्या थे सर? गुंडे, बदमाश, माफिया और क्या होते हैं? सजा तो दे दिए थे उसको, उम्र कैद की दे दिए थे, तो इससे बड़ी बात क्या होती है? मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस के मौजूदगी में जो हुआ ये गलत हुआ। मैंने तो साफ लफ्जों में बोला, मैंने तो साफ फैसला करेगी उन तीनों का। यार ये साजिश होती है, आपको पता है, ये गवर्नमेंट की साजिश होती है। कैसे कह सकते हैं कि उन तीनों का अगर फैसला पुलिस करेगी? अगर वही कोई मिनिस्टर होता तो वो नहीं मरता, सुनो, क्योंकि उसके निगरानी में होता। आज जो तुम लोग कानून की दुहाई दे रहे हो ना, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, आज जो तुम लोग इसको सुनो, तुम लोग जो इस चीज को आज धर्म से जोड़ रहे हैं, विकास दुबे को भी इनकाउंटर हुआ था, मालूम है? तुम लोगों को बताया जाता है, तुम लोगों को सिखाया जाता है, तुम लोग कोई चीज को समझते नहीं है। आगे जो अपराधी है उसका कौन सिखाता है? नहीं, आप कौन सिखाता है, इसका सवाल का जवाब दो आप। कौन सिखाता है सर? अरे तो धर्म को आप लोग कैसे जोड़ रहे कि मुस्लिम धर्म खतरे में? मुस्लिम धर्म कैसे खतरे में?